मित्रों जय श्री महाकाल। कल मैंने आपको पशुओं के जो दूध बढ़ाने के लिए जो रूमन काम करता है, रूमन के बारे में बताया। तो मैंने बताया था कि मैं यूट्यूब पर भी पूरा डालने वाला हूँ। तो आज आप पूरा वीडियो यूट्यूब पर डालने वाला हूँ। बीच में जो आप देख रहे हैं तो शॉर्टकट में बता देता हूँ, बाकी अब पूरी जानकारी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो अभी मैं बता देता हूँ पशुओं का जो है रूमन का पीएच जो है, पीएच लेवल मैंने कल आपको बताया था। पशुओं का जो रूमन है वो उसका पीएच लेवल कम ज़्यादा होता है, उसी के कारण पशु आपका फीड खिलाने के बाद भी दूध कम देता है और पशुओं में थनैले रोग की शिकायत आती है। तब रूमन को आप कैसे पहचानेंगे, रूमन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं आगे वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। पशु के पेट के दो हिस्से होते हैं, एक उस तरफ एक इस तरफ। ये सीधे हाथ की तरफ यहाँ जो डिप्रेशन गड्ढा बना हुआ है, ठीक इसी प्रकार इस हाथ पर भी उल्टे हाथ की तरफ एक डिप्रेशन बना हुआ। उस डिप्रेशन में क्या करेंगे, चारों उंगली बंद करेंगे। बंद करने के बाद मुट्ठी दबाएंगे और मुट्ठी से पूरे शरीर को अच्छी तरह दबा कर देखेंगे। उस साइड देखना आप लोग, मैं आपको जरा दिखा देता हूँ इधर साइड। इस साइड पर आप दबा कर देखेंगे पूरा, और लगभग समय का अंदाज से देंगे। लगभग 1 मिनट में जब आप रूमन को दबाएंगे तो 1 मिनट में से पूरी तरीके से दबा कर देखेंगे तो 1 मिनट में आपको अंदर से 3 बार झटके महसूस होंगे। अगर 1 मिनट में आपको 3 बार अगर झटके महसूस हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपका रूमन, पशु का रूमन काम कर रहा है। उसके अलावा दूसरी चीज़ आप देखेंगे, रूमन के अलावा मैंने आपको बताया था कि पशु का जो है इनमें अम्लता, क्षारीय पेदता पैदा हो जाती है, जिसके कारण पीएच मान कम ज़्यादा हो जाता है। उसी की वजह से पशु में सारी दिक्कत आती है। तो पीएच मान आप कैसे पता करेंगे कि यार पीएच मान सही है या गलत है, और पशु जो है अम्लता में गया है, एसिडोसिस में गया है, एल्कनोसिस यानी क्षारीयता में गया, आप कैसे पता करेंगे। तो आपको एक सिंपल सा तरीका और बता देता हूँ। अगर आपके पास स्ट्रिप कार्ड नहीं है, और कार्ड से तो आप फ्लूट निकाल कर चेक कर सकते हैं, बाकी एक अंदाज बता देता हूँ कि पशु उस साइड में रहता है रूमन और इस हिस्से में रहता है पशु के आते। तो जब भी आप मुट्ठी से इसको दबाकर, जैसे अभी पंखा चल रहा पता नहीं चलेगा, जैसे दबाकर देखेंगे और दबाने के बाद उसको धीरे धीरे जब हिलाएंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि अगर इस तरह आपको लगता है मुट्ठी से दबाकर धीरे धीरे हिलाने से आपको पता चलता है कि इस इधर आपको ऐसा लग रहा है कि शरीर में अंदर पानी की आवाज़ आ रही है, पानी इस प्रकार का है, तो समझ लीजिए कि वो क्षारीयता में गया है वो। और उस प्रकार ठीक इससे डिप्रेशन के नीचे उस प्रकार उधर दबा के मुट्ठी से दबाकर ऐसे हिलाएंगे और हिलाते हुए आप कान लगाकर प्रतीत करेंगे, आपको महसूस होगा कि उधर अगर रूमन के साइड में अगर आपको लगता है कि यार अंदर कुछ पानी जैसा आवाज़ आ रही है हल्की हल्की, वो पानी भरा हुआ, तो एसिडोसिस केस है होता है। तो उस प्रकार अगर पानी भरेगा उस हिस्से में तो अम्लता पैदा होगी। पशु के हाथों की साइड अगर पशु के शरीर में पानी भरेगा तो उसमें क्षारीयता पैदा होगी। अब करना क्या है, अम्लता के लिए अलग ट्रीटमेंट है और क्षारीयता के लिए अलग ट्रीटमेंट है। तो अम्लता अगर आपके पशुओं में पैदा हो जाती है, ऐसा लगता है, तो 50 ग्राम मीठा सोडा सूखा आप अपने पशु को खिला दीजिए। आपके पशु में जो एसिडोसिस, जो अम्लता का केस है, वो क्षारीयता अम्लता जो बन गई है, जब पीएच मान जब कम हो गया है वो अम्लता पैदा होती है, तो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।